साथ हाथों को अपनी चादर में दबाकर, जैकेट में दबाकर ऐसे बैठे कि हजरत जैसे कि बर्फ से मतलब यहाँ सेट कर दिया हो, बिल्कुल हिलाने के लिए तैयार नहीं है। आप सुभान अल्लाह बोलें, इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहिब किबला से आज पूरा हिंदुस्तान मुतारिफ है, हजरत को जानता है। हजरत की तकरीर पूरे मुल्क भर में होती है। यह आपकी खुशनसीबी है कि आपको हजरत की तकरीर सुनने का मौका मिला है। पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ इन शेरों को सुने और सुभान अल्लाह बोले। मैं शेर पढ़ता हूँ, नबी से हटके खुदा के करीब कोई नहीं, जहां में हमसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं, और हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, नबी का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब कोई नहीं। मेरी आदत है, मैं जो बड़े शेर होते हैं, जो भारी शेर होते हैं, उनको बड़े हल्की आवाज में पढ़ता हूँ। हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मेरी हल्की आवाज को देखकर लोग शेरों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हजरत अल्लामा मौलाना अनवर अली साहिब किबला ने बड़े अच्छे अच्छे शेर आप हजरात तक पेश किए। हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर शायर है महशर आफरीदी, उन्होंने गजल की जमीन पर एक शेर कहा था कि सूरते शम्मा पिघल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, मैं किसी कब्र पे जल जाऊंगा लेकिन तुम लोग। मैं इसी बहर पर, इसी काफी, इसी रतीब पर, इसी फ्रेम में आप हजरात तक चंद मिसरे नात के पेश करता हूं। मुलाहिजा फरमाए, अगर वाकई जिंदा दिल हैं तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर आप नहीं बोलेंगे तो शेरों को बचा कर ले जाऊंगा। अगर सुनना चाहते हैं तो बोले। मैं नात का शेर पढ़ता हूं। महशर आफरीदी ने कहा था कि सूरते शम्मा पिघल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, मैं किसी कब्र पे जल जाऊंगा लेकिन तुम लोग। अब शेर देखें कि नात आका को सुना आऊंगा लेकिन तुम लोग, नात आका को सुना आऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखा आऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखा आऊंगा लेकिन तुम लोग। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं। अगर मैं आपसे होता तो आप लोग कहता। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो लोग कहते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, नाउजुबिल्लाह। मेरे आका के इल्म को शैतान के इल्म से कम गर्दानते। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनके ताल्लुक से एक शायर ने कहा था कि मोमिन होने का दावा है, उल्फते अहमद गायब है, जिद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है, और हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज, नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क मोहम्मद गायब है, नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क मोहम्मद गायब है। अब शेर सुने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नात आका को सुना आऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखा आऊंगा लेकिन तुम लोग, और तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनत क्यों मांगू, जाके मैं तैबा से ले आऊंगा लेकिन तुम लोग, तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनत क्यों मांगू, जाके मैं तैबा से ले आऊंगा लेकिन तुम लोग। सारी दुनिया में जब कहीं तेरा ठिकाना ही नहीं, मैं तो बगदाद चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग। सारी दुनिया में जब कहीं तेरा ठिकाना ही नहीं, मैं तो बगदाद चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग। अहले स्टेज और तमाम लोग इस शेर को जरा जिंदा दिली के साथ सुने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। नात आका को सुना आऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखा आऊंगा लेकिन तुम लोग, तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनत क्यों मांगू, जाके मैं तैबा से ले आऊंगा लेकिन तुम लोग। अब शेर देखें कि इश्के सरकारे दो आलम के खनकते, बोलिए सुभान अल्लाह। इश्के सरकारे दो आलम के खनकते सिक्के, मैं बरेली से उठा लाऊंगा लेकिन सरकारे दो आलम के, इश्क सरकारे दो आलम के खनकते सिक्के, मैं बरेली से उठा लाऊंगा लेकिन तुम लोग। नात आका को सुना आऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखा आऊंगा लेकिन तुम लोग। आइए हजरात, बड़े अदब एहतराम के साथ, जिंदा दिली के साथ हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा संभली साहिब किबला का वेलकम करें। पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। मैं हजरत की बारगाह में गुजारिश करता हूं कि बाअदब रखते हैं सीने में सजाकर ईमा, बेअदब इश्के जबरजेर से घबराते हैं। रौनके शाहे मदीना तो बड़ी दूर की बात, रौनके शाहे मदीना तो बड़ी दूर की बात, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं। अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसे का उन्वान है इस्लाह मुआशरा। अब मुआशरे में इतनी ख़राबियाँ जन्म ले चुकी हैं और एक तवील फहरिस्त है कि अब इसकी भी शाखाएँ बनाना पड़ेंगी। इस्लाह मुआशरा की भी हमें इसको भी कई हिस्सों में बांटना पड़ेगा, चूँकि हमारे मुआशरे में हर बात ही इस्लाह तलब हो गई है। अब यानी हमारे मुआशरे का कोई शायद ही ऐसा सेक्शन हो जिसमें इस्लाह की ज़रूरत न रह गई हो। शादी हो, हमारे यहाँ अक़ीक़े की रस्म हो, या जनाब वाला नमाज के हवाले से हमारे यहाँ लापरवाहियाँ हों, मतलब एक तवील फहरिस्त है। ये कह लीजिए कि एक दो ज़ख्म नहीं सारा जिगर है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। ये सूरत हाल है, मतलब टूटा पड़ा है मुआशरा, बिल्कुल बिखरा पड़ा है। हाँ बिल्कुल बिखरा पड़ा है, एक मतलब तवील दास्तान है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि दास्तान कहाँ से शुरू की जाए और कहाँ ख़त्म की जाए। मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सूरत हाल हमारे मुसलमानों की है। हम तो सोच रहे थे कि मॉब लिंचिंग के बाद, भीड़ के ज़रिए से मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ, उसके बाद बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से फ़ैसला आ जाने के बाद, हम सोच रहे थे ट्रिपल तलाक बिल के ताल्लुक़ से हमारे ख़िलाफ़ कानून लागू हो जाने के बाद शायद हमारे मुआशरे में कुछ तो सुधार आएगा। मगर शादी ब्याह में आप जा कर के देख लीजिए अपने यहाँ मुसलमानों में, जिस पे चंद पैसे हुए उसके वहाँ आप गफलतें देखिए। हम दूसरों से लड़ रहे हैं, ख़ुद हमारे यहाँ सुन्नतों का ऐसा मजाक उड़ाया जा रहा है कि बेचारा बाज़ जगह तो खाने में अगर कोई शरीफ सज्जन आदमी पहुंच जाए तो उसके समझ में नहीं आता मैं खाना खाऊं कैसे यहाँ पर। वो अगर सुन्नत के मुताबिक बेचारा चेहरे पे दाढ़ी सजा के गया, टोपी पहन के गया और वो खाना बैठ के खाए तो लोग हंसते हैं। हंसने वाले अगियार नहीं अपने हैं, तू इधर उधर की ना बात कर, बता ये काफिला लुटा है क्यों, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। हमारे दिल में खंजर घोंपने वाले खुद हम हैं। कौन कहता है हमसे हम पूरी रात मोबाइलों में अपनी रातों को गुनाहों के दलदल में फंसा दें। कौन कहता है हमसे कि हम डीजों के आगे रीचों की तरह नाचें। क्या किसी गवर्नमेंट ने हम पे ये प्रेशर बनाया है कि हम पूरे महीने कुरान उठा करके न देखें। क्या किसी ने हमसे ये कहा है कि हम झगड़ों में पैसे खर्च करें और पूरे ज़िला मुरादाबाद में एक भी हमारा कायदे का, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, एक डिग्री कॉलेज आप दिखा दीजिए। उसे तो छोड़िए, मदरसे चल रहे हैं तो लोगों को वो भी हजम नहीं हो पा रहे हैं। मेरे नबी ने तो फरमाया था कुन आलिमन, या तो आलिम बनो, औ मुताल्लिमन, या तालिब इल्म बनो, औ मुस्तमिअन, या उनकी बात सुनने वाला बन जाओ, औ मुहिब्बन, ये कम से कम उनसे मोहब्बत करने वाला बन जाओ। वला तकुनिल खामिसा फतहलिका, 5वें सेक्शन में मत जाना वरना बर्बाद हो जाओगे। हम 5वें सेक्शन में चल रहे हैं, इन चारों से रास्ता ही नहीं है हमारा। मतलब ये समझ लीजिए कि मुसलमानों की कंडीशन, मेरे भाइयों, हमारे यहाँ क्या है ना, वो जब कोई हार जाता है ना तो वो अपनी हार का ठेकरा उस पे फोड़ेगा, वो उस पे फोड़ेगा, वो उस पे फोड़ेगा। जबकि सच्ची बात ये है, शिकस्त हुई है तो इसमें सब जिम्मेदार हैं। बस ये है कि कोई कम जिम्मेदार है, कोई ज़्यादा जिम्मेदार है, मजमूई तादाद तो जिम्मेदार है। वो अलग बात है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है।
जिम्मेदार तो हम सब लोग हैं मेरे भाई, वरना आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है, नहीं हो सकता। ये तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारे लिए, व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबुलंद हो, ये कुरान कह रहा, ये अल्लाह का फरमान है। सूरह आले इमरान में 4 पारे की आयत है, अल्लाह कह रहा है व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबुलंद हो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर वाकई में मोमिन हो, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर वाकई में सच्चे मुसलमान हो, अगर वाकई में तुम्हारे दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमें जलती हैं, अगर वाकई तुम्हारी ख्यालों फिक्र की राहों में प्यारे नबी की मोहब्बत की दीप रोशन हैं, अगर वाकई आशिक हो, तो शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाइयों, बताओ। मैं घर पे रहता हूँ ना, मौलाना एहसान भाई ना, एहसान भाई, अंसार भाई, माशाल्लाह, मैं घर पे जब रहता हूँ तो कभी कभी शादी में मैं भी चला जाता हूँ, घर पे होता हूँ तो अब वो ताल्लुकात सब लोगों से, तो संभल में भी चला जाता हूँ और अलग अलग भी जगहों पे जाना होता है। तो मेरे भाइयों, मैं कुछ देर वहाँ बैठ के सोचता हूँ कि यार हम मुसलमान की शादी में आए हैं, कहीं और पर आए हैं। औरतों का पहनावा आप देखो तो आपको शर्म आएगी, हमारी बहनों को शर्म नहीं आ रही है। बोलिए बोलिए। खाने का तरीक़ा देखो तो हमारे वो पहले जैसे वो होता था ना, बकरियों के लिए एक हिस्सा बनाया जाता था खेत के अंदर, एक बाज़ाब्ता कि भाई इसमें बकरियों का चारा रहेगा, जानवरों का चारा, तो मुडेल लगा दी जाती थी कि भाई अपने खेत में ही इसको चरना है, दूसरे में न जाए। हम उससे भी गए गुजरे हैं, मतलब अलग अलग बना दिया गया। अब उस पर कोई वहाँ से उठा के खा रहा, कोई वहाँ से, मतलब हैरत होती है मुसलमान भाइयों पे, अफसोस होता है। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफ़े पा भूल गए, मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। मेरे भाइयों, आप ये क्यों सोचते हो कि जुल्म व सितम सिर्फ फ़लस्तीन में हो रहा है? अगर तुम न सुधरे तो ये आतिश और ये जुल्म की आग न जाने कब तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे दे। मेरे अजीज साथियों, कुछ नहीं पता कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं मियाँ रोज़ाना, कितनी आबादियाँ मलबों का ढेर बन जाती हैं। आपको पता है, होश होना चाहिए हम लोगों को। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता मेरे भाई। मगर कोई ना कोई तो रहेगा हक पर। हक पर रहने वाले अगरचे थोड़े हैं मगर हैं, और वो जो हक पर रहने वाले होते हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, चूंकि अल्लाह ताला उनके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है। काफी वीडियो वायरल हुआ, आपने देख लिया होगा। नॉर्वे की सरजमीन पर कुछ शैतानों ने कुरान को जलाने की नापाक कोशिश की, तो उमर इलियास नामी एक शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हुसैनी रंग दिखाने का जलवा दिखा दिया। सुभान अल्लाह। एक और वीडियो आपने देखा होगा कि एक बच्चा रो रहा है, जख्मों से चूर है मियाँ। यकीनन कितना जख्मी होगा, उसके बदन से मैंने देखा तो खून के कुछ हिस्से भी टपक रहे हैं, मगर उस गम के माहौल में भी आंखों से गोहर टपक रहे हैं और जबान से कुरान की तिलावत हो रही है। सुभान। ये सारे किरदार हम आपके लिए, सबके लिए मेरे भाइयों नमूना होते हैं, हमारे ख्वाबीदा ज़हनों को झंझोड़ते हैं। देखो, अगरचे ये लोग कम हैं मगर हम लोगों को बता रहे हैं, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, है खालिद तारिक का लहू में रगों में, है खालिद तारिक का लहू में रगों में, इस्लाम का परचम न दबा है न दबेगा, इस्लाम का परचम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। वाह
वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, वो हो के रहा और अंसार भाई सुने जरा, मेरे नबी ने जो कहा वो हुआ, जो बाकी है वो हो जाएगा। वाह वाह, बहुत बहुत खूब तैरने माशाअल्लाह। वाले हवाई जहाज आका ने कह दिए बहुत पहले। जी सुभान ये अल्लाह। हाथों में मोबाइल, इंटरनेट और जनाबे वाला ये तुम्हारे घरों के आगे रेंजने वाली गाड़ियां और बरक रफ्तारी के साथ सुरात के साथ दौड़ने वाली मोटरसाइकिलें, मर्सिडीज और एक से एक टॉप की गाड़ियां जिनका आज हम अपने आंखों से दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिनको मुशाहिदा कर रहे हैं, इन सब का जिक्र कुरान और सुन्नत में बहुत पहले से मौजूद है। जी बेशक बेशक, बहुत सब खूब। कुछ बता दिया गया, जो आका ने बता दिया वो हो गया, जो बचा है वो हो जाएगा। वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, वो हो के रहा और वही हो के रहेगा। फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा, वाह, 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 बहुत खूब। फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा। हक को कभी बातिल न कहा है न कह। कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाए कि सामने तुम्हारे दो ही रास्ते हों, या तो कुफ्र अपनाओ या सीधे मौत का जाम पी जाओ, तो कसम खुदा की शहादत को सीने से लगा लेना, ये सोच करके कि बेटा एक दिन तू भी मरेगा। जो सामने मार रहा उससे कह दे ठीक है तू यहां मार रहा, वहां जाके मैं निपटूंगा तुझसे। आएगा तो वो भी वहीं पर, अरे मेरे भाई सब वहीं पे तो जाएंगे, तो मिल जाएंगे, हिसाब किताब बराबर कर लेंगे मजा करके। लेकिन कभी भी राह हक को मत छोड़ना, और ये बात बोलना जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा। दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह हज़रत। मेरे भाई हम लोग जो है ना मुसलमान के घर में पैदा हो गए, और हुस्न इत्तेफाक ये कि मुस्लिम पॉपुलेशन इलाके में पैदा हो गए, तो हमें तुम्हें क्या पता कितनी मुसीबतें उठाई हैं हक वालों ने, हक को अपनाने के लिए, उस पे कायम रहने के लिए। मियाँ दीवारों पे खड़ा करके हाथों में, पैरों में, इस जिस्म के हिस्सों में मीखें ठोक दी गई हैं हक वालों के। आपको सुबह शाम कोड़े बरसाए जाते थे, और छोटे मोटों को छोड़ो, इमाम अहमद इब्ने हम्बल के बारे में मैंने पढ़ा है कि कोड़े मारे जाते थे उनकी पीठ पे, और एक दफा कोड़ा मारा गया तो उनका जो सत्र था, जो वो पाजामा या तहमन शरीफ जो भी था उनका, वो खुलने लगा। उन्होंने कहा या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। गैब से हाथ जाहिर होता और उनके सत्र की हिफाजत भी हो जाती है। कैसी कैसी परेशानियां पड़ी हैं मियाँ, कभी सोचो और पढ़ो किताबों में तो अंदाजा होता है हक वाले कितनी परेशानियों से गुजरे। हमारे लिए तो अगर मस्जिद में पानी गर्म ना हो तो इमाम पे नजला उतार देते हैं फज्र में। ये हंसने की नहीं, अफसोस की बात है। पानी अगर गर्म ना हुआ तो ठंडे से वुजू कर लोगे, कौन सी आफत आ जाएगी। अगर तुमने ठंडा पानी से वुजू कर लिया तो हो सकता है तुम्हारी यही अदा मेरे रब को पसंद आ जाए। रब फरमाए फरिश्तों देखो, इसका तबीयत तो चाहती है कि पानी से वुजू ना करे, वापस पलट के चला जाए, मगर मेरा फरमान इसे बुला रहा है। देखो ये ठंडे पानी से वुजू करके मेरी बारगाह में सर झुका रहा है, इसका सर उठने से पहले पहले मैं इसकी मगफिरत कर। क्या परेशानी पड़ रही है हम लोगों में, बताओ मेरे भाइयों, बोलो बोलो, जोर से बोलो जरा। कुछ भी परेशानियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मस्जिदें अभी भी जैसी भरना चाहिए थी हजरत वैसी नहीं भर रही हैं। खाली जुमे में तो खैर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोग इधर तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत से शहरों में मैंने देखा जुमे में नमाज पढ़ के भाग जाते हैं, फर्ज पढ़ के। ऐसा जहन यहाँ से बना के जाओ। आप अगर ठेलों पे काम करते हो, दुकान में काम करते हो, जंगल में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, ये जहन बना के जाओ कि मौला खाना छोड़ सकते हैं, तेरी बारगाह में सर झुकाना नहीं छोड़ सकते। बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो जरा। पढ़ेंगे कि नहीं नमाज? ये मैं बुनियादी बात आपको बता रहा हूँ, यहीं से शुरू में बात कर रहा हूँ, चूंकि इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम का उन्वान है।
एक शख्स ऐसा भी होगा साहब जिसको जन्नत के अर्श की ठंडी ठंडी छांव मिलेगी, ठंडा साया। यूं तो 7 तरह के लोग होंगे, मगर उनमें से एक वो भी नौजवान है जिसने जवानी में तौबा की होगी। और एक वो है कि जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता है। क्या मतलब लटकने का? मतलब यह है कि उसने जोहर की पढ़ी तो अब वो निकलने से पहले सोचता है कि असर की पढ़ के ही जाऊंगा। वो बाहर आ भी गया तो असर का इंतज़ार करता है, दुकान पे है, शॉप पे है, बैठक पे है, घर पे है, इंतज़ार करता कब माइक खटखटाए और कब मैं अपने वज़ू का बर्तन निकालूं या टंकी पे वज़ू करूं। अल्लाह कहता है, हदीस पाक में फरमाया कि क़यामत के दिन उसे अर्श के साए की जगह मिलेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये जहन बनाएं आप अपना कि हमें बहरहाल नमाज पढ़ना। जोर से बोलिए, हमें ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, बदन में सुरूर आता है। लोगों, जो बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी आबाद फरमाता है, जन्नत में भी मकाम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। सफर में ज्यादा रहता हूँ तो मैंने देखा सुबह के टाइम पे हिंदू हजरात, मुसलमानों नहीं, मुसलमानों का तो जिक्र ही मत करो, क्या कहना है इनका। तो ये तो उठते उस वक्त हैं जब धूप इनके सहन में पहुंच जाती है। वो सुबह सुबह मैंने गैर मुस्लिमों को देखा साहब दौड़ते हुए। मुरादाबाद गुजरा हूँ, तब संभल गुजरा हूँ, तब पाक बड़े। 4 बजे या 5 बजे के बाद आपको रोड पे मिल ही जाएंगे। मैंने एक दिन पूछ लिया कि भाई ये है क्या मसला, तो कहने लगे बाबा रामदेव कह रहे थे सुबह की हवा मानसिक संतुलन अच्छा रखती है, ताज़ा हवा मिलती है तो ब्रेन वॉश हो जाता है और एक तरीके से बदन में जो है तरोताजगी आ जाती है। मैंने कहा बाकी तो खैर बातें उनकी गलती रहती हैं, मगर ये बात उन्होंने सही कही है। ये बात सही कही है कि सुबह की हवा जहन को तरोताज़ा रखती है। अब मुसलमानों के मोहल्ले में आप जाइए, मियाँ चंद बूढ़े बेचारे नमाज पढ़ने जा रहे होंगे, बाकी सब सो रहे हैं। सारे प्रधानमंत्री इसी बस्ती में रहते हैं, इनकी आंख ही नहीं खुलती सुबह को। इतनी भी तौफीक नहीं कि फजर की पढ़ के सो जाओ। सब सोए पड़े मियाँ, पूरा मोहल्ला। जिस घर में फजर की नमाज अदा नहीं की जाती उस घर में भाइयों रहमतों की आमद और रफ्त नहीं होती है, चेहरे पे नहूस अच्छाई रहती है। तुम फिटनेस की बात करते हो, आज ये बीमारियां अलग अलग मुआशरे में पनप रही हैं, देखने रहो कैसी कैसी बीमारियां चल रही हैं। ये इसके जिम्मेदार हम और आप भी तो हैं। हम अगर सही तरीका अपनाए तो क्यों परेशानी पड़े। यार अल्लाह ने तुझे फजर की नमाज दी है, आप बेदार होते, बिस्तरे से अपनी टंकी तक जाते या अपनी जरूरत से फारिग होकर के वुजू करते, अपने घर से मस्जिद तक जाते, है ना, मस्जिद से फिर घर तक जाते और मस्जिद में 4 रकत नमाज पढ़ते। आने जाने में तुम्हारी रनिंग भी होती, बदन को सेहत भी मिल जाती, इंतकाल होने के बाद इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत भी मिल जाता। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी नमाज को हम छोड़े हुए हैं। दिल्ली में एक शख्स मुझसे बता रहा था, मौलाना अंसार साहब, कि मेरी नौकरी लगने वाली थी, तो वो कंपनी में कहीं पे नौकरी लगने वाली थी। उसने कहा, मैंने कहा कि भाई नमाज के टाइम पे जो है मुझे टाइम दे दिया करना और चाहे मुझे तनख्वाह थोड़ी कम दे देना। उसने कहा नहीं, नमाज वैलिड नहीं है हमारे यहाँ, अनवैलिड है नमाज। अगर आपको नमाज ही का एहतमाम करना है तब आप यहाँ नहीं रह सकते, आप कहीं और देख लीजिए। कह रहे थे वो मुझे नौकरी अच्छी खासी दे रहा था, 35 या 40 हज़ार रुपये मुझे बता रहे थे तकरीबन इतने। तो कहते मैंने कहा यार नहीं, ऐसी नौकरी तो नहीं करेंगे जहाँ हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जाए। वो कैसा ईमान वाला था, मुझे खुद बताया उसने। कहता मैंने छोड़ दिया, मैंने अल्लाह पे भरोसा किया। अल्लाह कहता वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, ओ बंदे तू मुझ पे भरोसा तो कर, मैं तुझे किसी का जरूरतमंद नहीं बनाऊंगा। नाराए तकबीर, तू मुझ पे यकीन तो कर, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा।
यार वो तो पत्थर में कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो तो शाखों पर रहने वाले परिंदों की रोज़ी का इंतज़ाम करता है, वो तो माँ के पेट में बच्चों को 3 अंधेरों में जिंदा रखता है। और माँ के शिकम में तुझे रोज़ी कौन देता था? माँ के सीने में तेरी ग़िज़ा किसने उतारी? तुझे बोलना किसने सिखाया? तुझे चलना किसने सिखाया? तुझे तकल्लुम किसने सिखाया? तेरे होठ के पट्टे पे जायका किसने दिया? तेरी आंखों में देखने का नूर किसने दिया? तेरी कान को सुनने की ताकत किसने अता फरमाई? तेरे कदमों को चलने की ताकत किसने अता फरमाई? ओ मेरे यार, ओ मेरे भाई, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता। वो कह रहा था कि मैंने छोड़ दी नौकरी। मैंने कहा मैं ऐसी नौकरी नहीं करूंगा। कह रहे थे टाइम तो मुझे खैर ज़ोहर और असर नमाज पढ़ना थी, या मगरिब भी शायद बता रहे थे, ये 3 टाइम की नमाज थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने सुना था उलमा से तकरीरों में, या किताबों में बता रहे थे, पढ़ा था मैंने कि फजर की 2 सुन्नतों का सवाब इतना है कि पूरी दुनिया की मालियत एक पल्ले में रख दी जाए, और फजर की 2 सुन्नतें एक पल्ले में रख दी जाएं तो फजर की सुन्नतों का पल्ला भारी पड़ जाएगा। अबे जब 2 सुन्नतों का इतना सवाब है तो सारी रकतों का कितना सवाब? अरे मैंने छोड़ दी, रख अपने पास नौकरी में, मैं छोड़ करके आ गया। कह रहे थे हजरत यकीन मानना, मेरे खुदा ने इतनी बेहतरीन नौकरी लगाई कि वो 35 दे रहा था, अब जहाँ काम कर रहा हूँ वो 50 दे रहा है। और बड़ा खुश होता है कि इतना दीनदार आदमी मिला है जो मेरे कारखाने में सबको नमाजी बना रहा है। सुभान अल्लाह। एक दरवाज़ा बंद होता है, अल्लाह सैकड़ों दरवाजे खोल देता है। तूने यकीन ही नहीं किया अल्लाह पे, भरोसा ही नहीं किया, तू भरोसा तो कर मेरे भाई। अल्लाह कहता है मैं वहाँ से रिस्क देता हूँ मिन हैसु ला यहतसिब, बंदे का जहाँ से गुमान भी नहीं। बोलो, जोर से बोलो मेरे भाइयों, अल्लाह पे भरोसा तो करो। वो एक बुजुर्ग के पास पहुंच गया, हजरत मैं तिजारत करता हूं और मैं जो है दुकान चलाता हूं और मेरे पास लोग सामान लेने आते हैं, हजरत कोई नुस्खा बता दीजिए। एक बुजुर्ग ने फरमाया ऐसा करो, गिरता हुआ तोलना, यानी झुकता हो, समझ रहे हो नहीं, झुकता हुआ तोलना, थोड़ा ज्यादा दे देना और मुनाफा कम लेना। यार ये रूल हमारे थे, अपना लिए दूसरों ने। हमारे यहाँ हमने मशवरा दिया अपने तौर पे, हर बात माइक पे कहने की नहीं होती, इशारा समझो, तो इतना लूट लिया कि फिर लौट घूम कर वहीं चली गई पब्लिक। हमारे यहाँ तो लोगों को खरीदो फरोख्त को उसूल तक पता नहीं, दूसरों ने अपना लिए। मुसलमानों के होटलों की हालत देखिए बिल्ला माशाल्लाह। हमारे मुसलमान जो तिजारत करते हैं या जो ठेलों पे रहते हैं या कपड़ों की दुकान पे या जनाबे वाला और अलग अलग वो कर रहे हैं काम, उनके अखलाक देखो आप, चंद को छोड़ करके, और दूसरों के अखलाक देखो आप। यार तुम्हारे तरीके दूसरों ने अपना लिए, फिर रोते हो कि हजरत परेशानियां क्यों आ रही हैं। तू आका का दामन थाम ले, दे कि इकबाल कह करके दुनिया से चले गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बुजुर्ग ने कहा कि झुकता हुआ तोलना और मुनाफा कम लेना, इन्होंने अपनाया, अमल किया। अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि पूरे शहर में चर्चा हो गया, वे फलां आदमी बहुत अच्छा है, सामान ज़्यादा देता और मुनाफा कम लेता। उसका असर ये हुआ कि ये मुनाफा तो कम लेता था, गिराहा कितने आए कि दौलत संभाली न गई। इसके जो बाट थे ना, उसको बाट बोलते हैं ना, जिसको तोलते हैं ना, बाट बोलते हैं ना उसको, वो जो बाट थे वो भी सोने के हो गए। मगर प्यारे, जिसने, बहुत से लोग ऐसा होता है ना कि बुरे टाइम पे याद रखते हैं और फिर जब मिल जाती है शोहरत तो भूल जाते हैं। ये एहसान फरामोश नहीं था, इसे याद रहा। बाद में मिलने के लिए गया, हज़रत बहुत अच्छा नुस्खा बताया, अब तो पूरे शहर में नंबर 1 हो गया हूँ हज़रत, सबसे ज़्यादा मेरी दुकान पे भीड़ रहती है, दूर दराज से लोग सौदा ख़रीदने आते हैं। हज़रत ने फरमाया अच्छा माशाल्लाह। कहा हज़रत वो मैंने बाट भी सोने के बनवा ली। का अच्छा। कहा मैं कहता हूँ उन बाट को तुम किसी दरिया या किसी समंदर या नहर में फेंक दो, 1 मिनट के लिए नहीं सोचा। कोई दूसरा होता तो कहता रहे चलो काम तो चली गया, चलो चल रहे हैं, तो सटी आ गया दिखा बुढ़ा बिला वजह की बातें कर रहा। मगर नहीं भाइयों, वो एहसान मंद था, एहसान फरामोश नहीं। उसने कहा हजरत ठीक है आप कह रहे हैं। वो बाटों को लिया और जाकर के उसने एक मतलब नहर में या दरिया में जाकर के डाल दिया। कुछ दिनों के बाद फिर आया कि हुजूर मैं तो डाल के आ गया था, मगर पलट के फिर मेरे पास आ गए।
कैसे? कहा वो एक शहर के लोग भी मुझसे सौदा लेके जाते हैं, वो पूरे महीने का या कई महीनों का ले जाते हैं मुझसे। हज़रत उन लोगों ने बाट देख के पहचान लिए कि सोने के बाट हैं, उसके अलावा और किसी के होंगे और किसके होंगे। कब वो जो है मुझे हुजूर वापस करके चले गए तो कहा मैंने तुझसे इसीलिए तो फिकवाए थे कि तेरा अपना हलाल का होगा, कहीं भी जाएगा वापस पलट के आ जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा तो लगाइए मेरे अजीज साथियों, मेरे भाइयों, गौर तो कीजिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता अल्लाह ताला आजमाइश भी लेता है, इम्तिहान भी लेता, वो एक अलग बात है। बताना ये चाहता हूँ तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मेरी बातें समझ में आ रही हैं नहीं आप लोगों को? बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। ये तो मैंने तुम्हें नौजवान की बात बताई, और अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है। एक स्कूल की बच्ची अच्छे नंबरों से फारिग होती है। माएँ बहनें सुने मेरी जरा इस बात को। अच्छे नंबरों से जब वो फारिग हुई और उसको इनाम मिलने वाला था, जैसे अपना TMU है, एक बड़ा कॉलेज है इसी तरीके का, ये इससे छोटा बड़ा अच्छा कॉलेज है, तो जब उसको इनाम मिलने वाला था तो वो कनीज़ फातिमा ज़हरा हिजाब लगा के जाती है, कनीज़ फातिमा ज़हरा बन करके वो अपना इनाम और प्राइज़ लेने के लिए जाती है। जब उसके पास पहुँचे तो अधिकारियों ने कहा कि ये तो तरीक़ा तुम्हारा गलत है, यहाँ तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और यहाँ तो मगरिबी कल्चर है, ये तुम किस पहनावे में यहाँ पर आ गई हो? उस बच्ची ने कहा आपको इनाम देना है तो दीजिए, वरना इस तरह की